हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टास्क में। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती लगभग 42,000 पदों पर 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें अब की बार परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। तो यह मान के चलिए कि होमगार्ड की भर्ती पूरी तरह से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के तर्ज पे कराई जाएगी। लेकिन पीआरडी के ऐसे पीआरडी में भर्ती होने की चाह रखने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस जिले के निवासी होंगे उसी जिले में वह फॉर्म भर पाएंगे पीआरडी के लिए। दूसरे प्रदेश के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरे, यह एक ऐसी चीज है कि जिसमें लिखित परीक्षा नहीं होती है, इसलिए भी पीआरडी के लोग जो ऐसे जो 10वीं पास है, जिनका 10वीं में अच्छा ठीक ठाक नंबर आया है और परीक्षा देने में वाकई में जो लोग नहीं अब काबिल रह गए हैं। काबिलियत की बात इसलिए क्योंकि भारतीय समाज में जो पति पत्नी जैसे दायित्व हैं, इनको निर्वहन भी करना पड़ता है। चूंकि पीआरडी जैसी चीज में भर्ती होने के लिए, पीआरडी जैसे फोर्स में 40 से 45 साल तक की आयु भी रखी जाती है। इतने दिनों तक जाहिर सी बात है कोई ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा, गृहस्थ जीवन में भी वह प्रवेश कर चुका होता है, तो पढ़ाई हम मान के चलिए काफी डिस्टर्ब होती है। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि पीआरडी के कितने पद आ सकते हैं, पीआरडी का जो बैज होता है, जो अभी जो कार्यरत जवान है पीआरडी में, वह पीआरडी का बैज लगाएं या उत्तर प्रदेश पी यानी उप्र पी का बैज लगाएं, कौन सा बैज लगाएं और कितना कारगर है इस तरह का बैज लगाना, इस बैज में किस तरह का नफा, किस तरह का नुकसान है, इनके विषय में बताएंगे। और यह बताएंगे कि पीआरडी की वेतन जो है वह कितनी बढ़ सकती है, तथा पीआरडी में जो बटालियन संबंधी समाचार है वह क्या है कि पीआरडी के बटालियन बनाए जाएंगे लगभग उत्तर प्रदेश के 10 से 12 जिलों में। इन सब के विषय में आज चर्चा होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पीआरडी भर्ती 2024 कितने पद आएंगे। तो यह मान के चलिए पद आ सकते हैं लगभग 4,000 पद पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। इसी वीडियो में हम यह भी बताएंगे, लास्ट में हमने लिखा है पीआरडी के फॉर्म कब तक आएंगे, तो अंत तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, वीडियो को तब तक लाइक शेयर कर दीजिए। पीआरडी बटालियन का क्या समाचार है। पीआरडी के बटालियन का भी, हालांकि ये थोड़ी पुरानी न्यूज है और अब तक बटालियन बनाई नहीं गई है, जिसमें बताया गया था कि 1,000 जवानों को 10 बटालियन में रखा जाएगा और हर बटालियन में लगभग 11 महिला पीआरडी के जवान भी, महिला जवान भी शामिल रहेंगी। तो इस तरह का समाचार है, इसको यहाँ पे देखिए। तो यूपी में शहरी क्षेत्रों में भी आपको बता दें कि पीआरडी कंपनियों का गठन होगा। 10 शहरों में पीआरडी कंपनियां गठित होंगी। लखनऊ, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली समेत 10 शहर ऐसे हैं जिन्हें शामिल किया गया है। पहले चरण में 1050 जवानों की भर्ती की जाएगी। हर एक कंपनी में 11 महिलाओं की भर्ती भी अनिवार्य है। तो यूपी में आपको बता दें कि 10 शहरों में पीआरडी कंपनियां जो है वो गठित होने जा रही हैं। तो आप यह देख लीजिए पीआरडी बटालियन से संबंधित क्या समाचार है। तो लखनऊ, आगरा, मेरठ सहित ऐसे कुछ जगहें होंगी जहां पे पीआरडी की बटालियन बनाई जाएगी, जहां हर बटालियन में 100 से 150 जवान रखे जाएंगे। बटालियन का मतलब होता है कि एक तरह से अस्थाई जॉब जैसी हो जाएगी, अस्थाई नौकरी जैसी हो जाएगी, परमानेंट ड्यूटी जैसे मिलने लगेगी। और बड़े शहरों में अभी ये किया जाएगा, जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जैसे, तो ऐसी जगहों पे यह पीआरडी की बटालियन बनाई जाएगी। वेतन कब और कितना बढ़ सकता है। राजवीर सिंह और 62 अन्य लोगों ने मिलकर जो याचिका डाली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि इनको जो अभी 395 रुपये मिलता है, इसकी जगह 500 रुपये दिया जाए प्रतिदिन, 500 रुपये दिया जाए। हालांकि इनको ड्यूटी भी कम मिलती है, जितने दिन ड्यूटी करेंगे उतने दिन का ही पैसा मिलेगा, तो 500 रुपये तो कम से कम दिया ही जाना चाहिए। और आज के समय में 395 रुपये अगर वर्दी न हो शरीर पे, तो 395 रुपये कुछ भी नहीं है, यह मान के चलिए। तो अभी इसमें क्या है, यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा है और कि हम इस 395 क्यों दे रहे हैं, 500 क्यों नहीं दे पाएंगे। और याचिका जाहिर सी बात है लेकर लोग बड़े अदालत में जाएंगे, वहाँ क्या फैसला होगा तब जाके वेतन इसका बढ़ेगा। अभी तुरंत मान के चलिए पैसा पीआरडी के जो अभी की जो कार्यरत हैं, इनका वेतन तुरंत बढ़ने की अभी कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले 2-1 महीनों में बढ़ जाए। बाकी उत्तर प्रदेश पी, उप्र पी या फिर पीआरडी, कौन सा बैज लगाएं। तो यह मान के चलिए कि उप्र पी का जो बैज है, यह प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग है, वह भी उप्र पी यानी उत्तर प्रदेश पी भर पीआरडी इस बैज को मानता नहीं है सही, और इसलिए सिर्फ पीआरडी का बैज जो है यही कारगर माना जा रहा है।
उप्र पी बैज लगाने पर आपका जैसे 1 दिन का वेतन कट सकता है। जिस दिन लगाए रहेंगे, अगर उस दिन आप लगाए हुए मिल गए तो उस दिन का वेतन काट लेंगे। एक तो ऐसे ही इतना कम मिल रहा है, और मतलब जिस दिन ऐसी गलती पकड़े गए उस दिन का भी काट लिया जाएगा। तो थोड़े सावधान रहिए, यही पीआरडी का ही बैज लगाइए। तब तक होमगार्ड या पीआरडी क्या अच्छा है? तो होमगार्ड तो बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश में डायल 112 परियोजना में होमगार्ड के जवान लगातार, यह मान के चलिए कि उनको लगातार ड्यूटी मिल जा रही। जो 112 परियोजना में लगे हुए हैं उनको साल के 12 महीना उन्हें ड्यूटी मिल जा रही है, और जो ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब पीआरडी और होमगार्ड में से चुनना चाह रहे हैं कि मैं पीआरडी के लिए तैयार रहूं या फिर होमगार्ड, तो होमगार्ड के लिए थोड़ा आप प्रयास अच्छे से कर लीजिए, और बहुत हल्का फुल्का पेपर अब की बार करवाया जाएगा अगर हो सके। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जिन्होंने किताब निकाल दिया है, 50 से 60 रुपए की किताब है, उसी में से देख के आप पढ़ लेंगे तो होमगार्ड का पेपर निकाल लेंगे। क्योंकि अब की बार होमगार्ड की भर्ती जो है उसमें पेपर जरूर कराया जाएगा। तो ये मान के चलिए होमगार्ड तो अभी के समय में पीआरडी से अच्छा एक तरह का संगठन है, जो काफी काम आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन के। तो अभी होमगार्ड अच्छा है। बाकी पीआरडी के फॉर्म कब आएंगे, यह मान कर चलिए अगर सब कुछ सही रहा तो पीआरडी के फॉर्म दिसंबर 2024 में, चाहे जब इसके फॉर्म जैसे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के आसपास इसके फॉर्म निकाले जा सकते हैं। इसमें जो भर्ती होती है वह जिलेवार होती है। जैसे आपके जिले में अगर 500 पोस्ट निकाले गए तो आप अपने ही जिले में फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र जो होता है वह आपके जिले का होता है। तो आप अपने ही जिले में फॉर्म भर पाएंगे, दूसरे जिले में नहीं। सर्वाधिक जो पीआरडी की भर्ती निकलती है वह लखनऊ जिले में निकलती है। बाकी और जिलों में जैसे अभी तो एक बार ये हुआ था कि लखनऊ में लगभग 700 पोस्ट पीआरडी की निकाली जाएगी। तो ये मान के चलिए जो छोटे जिले होंगे, जैसे मान लिया जाए हाथरस, कासगंज, संत कबीर नगर, भदोही जैसे कुछ जिले होंगे, तो 200-300 ऐसे करके पोस्ट निकाली जा सकती है। और लगभग ये मान के चलिए 4000 पदों पर इस तरह से वैकेंसी आएगी। और इससे बहुत ज़्यादा की आप उम्मीद न लगा के रखिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने के शौकीन हैं, पढ़ सकते हैं, तो अभी होमगार्ड की भर्ती के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए। क्योंकि अब होमगार्ड में मेरिट वाला सिस्टम हट जाएगा, और यह बहुत ही कारगर होगा उत्तर प्रदेश के ऐसे जवानों के लिए जो होमगार्ड बनना चाह रहे हैं। उनके लिए यह बहुत ही कारगर हो जाएगा, जो उनको लगभग उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के समक्ष लाकर उन्हें खड़ा कर देगा। तो यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई आपका सवाल हो किसी भी तरह की, इसमें इस जानकारी में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और उसका जवाब मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।